हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जो दूसरा लॉकडाउन लगा था जब कोरोना वायरस आया था, तब से कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं उन पे पाबंदियां लगा दी थी। वो पाबंदियां दोस्तों इस प्रकार से थी कि जितनी सवारियां किसी भी पब्लिक व्हीकल में बैठती हैं अपनी लिमिट के हिसाब से उनको काफ़ी मात्रा में कम कर दिया गया था। जैसा कि ट्रेनों में मेट्रो में एक सीट छोड़ के एक सीट पे बैठने की जो थी वो रूल लागू कर दिया था, ऐसे ही बस में एक सीट पे सिर्फ एक ही पैसेंजर बैठेगा और एक पीछे की सीट खाली रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आरटीवी में 11 और ऑटो में 2 और फटफट सेवा में भी 2 या 3, 5 इस प्रकार की पाबंदियां लगा दी थी। तो दोस्तों, वो जो पाबंदियां थी उसको लेके काफ़ी समय तक ड्राइवर भाइयों में कन्फ्यूजन बनी रही कि ये पाबंदियां हटी हैं कि नहीं हटी हैं, और वो इस तरह से काफ़ी परेशान थे कि अब हम 2 सवारी या 3 सवारी कितनी सवारी बिठाएं हमें कुछ पता नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, उन सभी ड्राइवर भाइयों के लिए मैं आज सूचना लेके आया हूं। जो दिल्ली सरकार के जो DDMA होता है, जो कोरोना वायरस के ऊपर जो पाबंदियां लगाता है या हटाता है, उसने एक आदेश जारी करके कल 20 तारीख को 20 नवंबर को ये आदेश जारी कर दिया है। तो दिल्ली सरकार की जो कोरोना के बारे में जो देख रेख करती है DDMA, उनने एक नई गाइडलाइन लागू की है, यानी कि नई गाइडलाइन जो है जारी की है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नई जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार मेट्रो रेल में जितनी सीट कैपेसिटी है सारे पैसेंजर उस पर बैठ सकते हैं, और हर बोगी में 30 यात्री यानी कि 30 पैसेंजर खड़े होकर भी अब सवारी कर सकते हैं किसी भी मेट्रो में किसी भी रूट पे। तो ये है मेट्रो के लिए। अब आते हैं दोस्तों बस के ऊपर। तो बस के ऊपर भी एक नई गाइडलाइन आ गई है दोस्तों। बस के ऊपर भी इस प्रकार से है कि जितनी भी बस के अंदर सीट कैपेसिटी है सभी पे पैसेंजर बैठ सकते हैं। और तो दोस्तों, इन 2 चीज़ों को जो DDMA ने छूट दे दी है, इनमें फुल कैपेसिटी के साथ ये अब चल सकते हैं। तो दोस्तों, अब रह गई है हमारी बात ऑटो, टैक्सी, फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा और RTV, इन सभी जो पैसेंजर व्हीकल हैं इन पे जो नई गाइडलाइन आई है वो आप जरा ध्यान से सुनने और इस पे अमल करें, वरना आपका भारी चालान कट सकता है। दोस्तों, ये अभी नवंबर में 20 तारीख को ही एक नई गाइडलाइन आई है, वही मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, नई गाइडलाइन के अनुसार ऑटो, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, RTV, इन सभी चीज़ों को अभी तक कोई भी छूट नहीं मिली है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा सवारी बिठाते हैं तो आपका 2000 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से चालान काट दिया जाएगा। वो चालान होगा सोशल डिस्टेंसिंग का। दोस्तों, इस समय दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है पॉल्यूशन के कारण, जिसके चलते हुए आप अगर ज़्यादा सवारी भी बिठाएंगे तो आपका चालान कटना तय है। तो जानते हैं कितनी सवारी अभी लागू हैं। तो दोस्तों, RTV हो गई, फटफट सेवा हो गई। RTV में तो दोस्तों आपको 11 सवारी तक अलाउड है नई गाइडलाइन के अनुसार। बाकी फटफट सेवा, ग्रामीण सेवा और जो इस प्रकार की जो लोकल जो गाड़ियां चलती हैं, इसमें अभी भी 2 सवारी से ज़्यादा नहीं बिठा सकते। अब करते हैं दोस्तों हम ऑटो की बात। तो ऑटो में अभी भी 2 सवारियां ही आप बिठा सकते हैं। ये नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है दोस्तों। ये लागू क्या हो चुकी है दोस्तों, ये पहले से ही है, इसको अभी छूट नहीं मिली है, यानी कि अभी तक इनको छूट नहीं मिली है। ये 2 सवारी तक ही आप इस पे बिठा सकते हैं ऑटो पे। तो दोस्तों, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सभी को आपने ये छूट दे दी है, जबकि मेट्रो को, बस को, इन सबको फुल कैपेसिटी के साथ चलाने की छूट दे दी है। तो ऑटो, टैक्सी, बस और ये अपना ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा को क्यों नहीं दी? जबकि एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि मेट्रो और बस, इन दोनों में कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और ऑटो में, ई-रिक्शा में और फटफट सेवा में, इनमें कोरोना वायरस का जो है खतरा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वो कम इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि ये चारों तरफ से खुले होते हैं, वेंटिलेशन इसमें बढ़िया होता है, हवा आती है जाती है। इस प्रकार से इसमें कोरोना वायरस के होने के बहुत ज़्यादा कम
संभावनाएं रहती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों सरकार ने ऑटो, ग्रामीण सेवा, ई रिक्शा, इन सब पे अभी पाबंदियां जारी रखी हैं। तो दोस्तों मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूं, सभी मिलकर आवाज़ उठाएं और सभी यूनियन वालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि इस पे कुछ ना कुछ सरकार से बात करके इसका हल निकालें। जब सभी चीज़ों को, बस को, मेट्रो को फुल कैपेसिटी के साथ चलने का जो है आदेश दे दिया गया है, तो ऑटो को क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जो नए भाई जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को जरूर दबा दें। दोस्तों मैं ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों ये था आज का नया अपडेट। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।